बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। नाजरीन, इस वीडियो में 3 अहम नुकात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन तिब्बी रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है, उसके अहम नुकात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा आपको। वो जो नुकात बयान किए गए हैं उसके अंदर जो बीमारी बताई गई है और जिस तरह से पर्दा डालने की कोशिश की गई है, उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जहां पर ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है। आपको याद होगा यहीं से नवाज शरीफ को निकाला गया था। लेकिन उससे भी दिलचस्प वो शख्सियत, वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर फयाज शाल जो हैं, वो एक इंतहाई दिलचस्प किरदार उभर कर सामने आए हैं। न्यूज़ 360 ने उनके हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन उनका एक वाक़या हुआ था प्रियंका चोपड़ा के साथ, वो आपको सुनाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें नवाज शरीफ की इस रिपोर्ट की, तो नाजरीन इसमें 10 अहम तरीन जो नुकात बयान किए गए हैं, आप उन्हें नुकात भी कह सकते हैं और लतीफ़े भी कह सकते हैं, वो 10 मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले कहा गया है कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी के बगैर लंदन से कहीं मत जाएं। ये जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है इसमें यह कहा गया है कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी के बगैर लंदन से हरगिज़ कहीं ना जाएं। पाकिस्तान गए तो हालत बिगड़ सकती है, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ कि अगर पाकिस्तान वो गए तो उनकी हालत यानी नवाज शरीफ की हालत बिगड़ सकती है। तीसरी जो उनको एडवाइस की गई है और लतीफ़ा बयान किया गया है वो ये है कि अद्वियात जारी रखें और खुली फिजा में चहलकदमी करें। चौथा, कोरोना से बचने के लिए किसी भी हवाई अड्डे पर कभी भी मत जाएं। ये जनाब बयान किया गया है और नवाज शरीफ की उस रिपोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट, जो फेवरेट हाई कोर्ट है शरीफों की, वहां पर जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें कहा गया है कि कोरोना से बचने के लिए किसी भी हवाई अड्डे पर कभी भी मत जाएं। और फिर पांचवी जो लतीफ़ा सुनाया गया है, जो बड़ा यानी कह सकते हैं आपके अजीबोगरीब है, वो ये है कि जब तक उनकी एंजियोग्राफी नहीं हो जाती वो लंदन में मौजूद इस सेहत सेंटर के करीब ही रहें। एक और बात कि कलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ शदीद जहनी दबाव में है। एक और उनको जो एडवाइस की गई है वो ये है कि वो जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें। यानी बहुत ज़्यादा शदीद जहनी दबाव भी है कलसूम नवाज साहिबा की वफात के बाद, लेकिन उन तमाम जहनी दबाव के बावजूद वहाँ अफगानियों से भी मिला जा रहा है, भारतीयों से भी मिला जा रहा है, पाकिस्तान से जाने वाले जो मज़ाहिया किरदार हैं उनसे भी मिला जा रहा है। हर तरह की मीटिंग है, रोज़ाना 15 मुस्टंडे जो है वो उनके ऑफिस से उनके साथ निकलते हैं और वो 15 बंदे जो है वो पता नहीं 500 बंदों को लंदन में रोज़ाना मिलते हैं, जो उनके मशहूर ज़माना वो लोग जो या वीडियोग्राफी करते रहे। लेकिन उसके बावजूद उनको कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, इनसे बाहर आप निकले तो आपको कोरोना हो जाएगा और कोरोना से मर जाएंगे आप, लिहाजा आपने किसी हवाई अड्डे पे भी नहीं जाना। आप शदीद जहनी दबाव में हैं लेकिन उसके बावजूद अपनी सरगर्मियां आप जारी रखें। फिर उनको कहा गया है कि जी नवाज शरीफ ने शुगर को कंट्रोल करने की जो दवाएं इस्तेमाल की हैं उसने उनके गुर्दों पर मसला कर दिया है। नाजरीन, ये इस तरह की रिपोर्टें जो हैं वो पहले भी जमा होती रही हैं। अब ये भी इसमें कहा गया है कि एंजियोग्राफी से पहले गुर्दों पर तवज्जो देनी होगी। यानी पहले तो दिल का मसला था, प्लेटलेट्स का था और पता नहीं कोई सैकड़ों 200-300 मसले उनके जिस्म में से निकाले हुए थे। जितनी हड्डियां होती हैं उससे ज़्यादा मसले निकले हुए थे नवाज शरीफ के जिस्म से, ये सारे लोगों ने निकाले हुए थे। अब एक नया मसला निकाल दिया कि उन्होंने जो शुगर को कंट्रोल करने की दवाई लेते रहे हैं उससे उनके गुर्दे मुतासर हुए हैं और एंजियोग्राफी से पहले उनके गुर्दे बेहतर करने पड़ेंगे। और जाहिर है ना उनके गुर्दे बेहतर होंगे, ना एंजियोग्राफी होगी, ना नवाज शरीफ वापस आएंगे। और आखिर में इस रिपोर्ट में लिखा गया है डॉक्टर फयाज शाल जिनकी तरफ से ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी सवाल हो उनकी रिपोर्ट के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, यानी नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, तो डॉक्टर फयाज शाल से रब्ता किया जा सकता है। अब नाजरीन बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट की। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाली यही वो कोर्ट थी लाहौर की जिसने हुकूमत के जो हिफाजती बॉन्ड्स मांगे गए थे, जो हिफाजती जमानतें मांगी गई थी, उन तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डालते हुए नवाज शरीफ को सिर्फ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर छुट्टी वाले दिन अदालती वक्त गुजरने के बाद नवाज शरीफ को जमानत दी थी और उनको बाहर भेज दिया था। और नवंबर 2019 में नवाज शरीफ बाहर गए थे और उसके बाद ये पहली रिपोर्ट अब जमा करवाई गई है।
कभी वो अस्पताल नहीं गए। नवंबर 2019 से लेकर आज तक कभी वो अस्पताल नहीं गए, कोई उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, किसी जगह पर वो पेश नहीं हुए। लेकिन बीमार वो हैं, गुर्दों का भी अब मसला आ गया है, पहले गुर्दे का मसला हल होगा, फिर एंजियोग्राफी होगी। अब जिसने ये रिपोर्ट जमा करवाई है डॉक्टर फयाज शाल ने, उनके हवाले से इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट न्यूज़ 360 ने निकाली है, जिसके मुताबिक वो मकबूजा कश्मीर यानी भारत के ज़ेर तसल्लुत जो कश्मीर है वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर फयाज शाल। और 20 फरवरी 2021 को एक फ़्लाइट उड़ी थी मुंबई से दुबई के लिए। उसकी फ़र्स्ट क्लास में यानी बिज़नेस क्लास में दो शख्सियात की आपस में लड़ाई हुई थी, और उसमें से एक प्रियंका चोपड़ा थी और एक ये डॉक्टर फयाज शाल थे। डॉक्टर फयाज शाल पर इल्ज़ाम है कि वो नशे की हालत में थे और उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की वीडियो बनाने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर प्रियंका चोपड़ा ने इनको कहा था कि आप मेरी वीडियो मत बनाएं। तो इस फयाज शाल ने, ये जो अब नवाज शरीफ के साथ पहुंच गया है, और पहले डॉक्टर अदनान की ड्रामेबाजी आती थी, अब ये फयाज शाल ने शुरू कर दी है रिपोर्टें देने। तो इसके मुताबिक वो जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक डॉक्टर फयाज शाल ने उनको धमकियां लगाई थी कि जहां जो डेस्टिनेशन है इस फ्लाइट की, यानी जो मुंबई से दुबई जा रही थी, इस फ्लाइट की जहां डेस्टिनेशन यानी दुबई, वहां के हुक्मरान मेरे दोस्त हैं। इन्होंने जनाब ने धमकियां लगाई थी वहां पर प्रियंका चोपड़ा को कि मैं वहां जाके आपको मुसीबत में डाल दूंगा और दुबई में आपको इंक्वायरी फेस करनी पड़ेगी और मैं वहां के हुक्मरानों को आपकी शिकायत लगाऊंगा। तो प्रियंका चोपड़ा ने कहा था कि मैंने कोई खिलाफ कानून कोई बात नहीं की, आप खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं कानून की और आप मुझे धमकियां भी लगा रहे हैं। तो ये शख्सियत वहाँ से बड़े मशहूर हुए थे, बड़ी अरसा ये खबरों में रहे। और इसके साथ साथ इनकी एक और भी जो मशहूरी की वजह है वो न्यूज़ 360 ने निकाली है, वो ये है कि ये साहब जो हैं ये दुबई के हुक्मरानों के भी वाक़यातन और मलका एलिज़ाबेथ के भी जो ज़ाती मुआलजीन की लिस्ट है उसमें ये शामिल है, ज़ाती मुआलजों में ये शामिल है। और अब मशहूर ज़माना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलज में भी इनका शुमार हो चुका है। तो अब आप कह सकते हैं कि एक जैसी शख्सियात हमेशा पूरी रूह ज़मीन पर एक दूसरे को ढूंढती हैं। जितने रंगीन मिजाज और जितने अजीब व गरीब मियाँ नवाज शरीफ हैं, उतने ही रंगीन मिजाज उनको अब ये जो नए मालिज मिले हैं, जिनकी रिपोर्ट जमा करवाई गई है लाहौर हाई कोर्ट में, डॉक्टर फयाज शाल, ये भी उसी तरह की शख्सियत हैं जिस तरह की नवाज शरीफ की शख्सियत है। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट को जो जमा करवाया गया है लाहौर हाई कोर्ट में, इस पे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ आता है और हुकूमत क्या जवाब जमा करवाती है लाहौर हाई कोर्ट में, और किस तरह से इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आगे चलती है। लेकिन नाजरीन, इस रिपोर्ट से एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि नवाज शरीफ जिनकी फ़िज़ा बनाई जा रही थी पाकिस्तान में कि उनको इनकलाब याद आ गया है बैठे बैठे और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं उस इनकलाब को लीड करने के लिए, ये बात इस रिपोर्ट से वाज़ेह हो चुकी है कि नवाज शरीफ का इनकलाब मौखर किया जा चुका है, मनसूख किया जा चुका है। नवाज शरीफ अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।